हेलो गाइस, वेलकम टू दी गोंडे। तो आज हमारे सामने यहाँ पे आनंद राठी वेल्थ है। आनंद राठी वेल्थ का जो आईपीओ यहाँ पे हाल ही में आया था 2-3 महीने पहले ही यहाँ पे, और उसकी जो इशू प्राइस थी यहाँ पे वो 530-550 के आसपास यहाँ पे थी। तो यहाँ पे इसकी जो लिस्टिंग थी वो इतनी अच्छी खासी नहीं हुई थी, मतलब जो मार्केट का जो प्रेशर था और उसके बाद में यहाँ पे लगातार एक के बाद एक आईपीओ आते जा रहे थे, उसी वक्त इसकी भी लिस्टिंग यहाँ पे हुई थी। और साथ ही साथ जो इसकी इशू प्राइस 530-550 के आसपास थी, तो इसका जो लिस्टिंग जो प्राइस था यहाँ पे वो 560-570 के आसपास यहाँ पे हुई थी ये लिस्टिंग। तो उसके मुकाबले यहाँ पे बहुत ही कम प्रीमियम यहाँ पे हमको देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे जो इसकी लिस्टिंग के बाद में जो इसके अंदर ग्रोथ हमको थोड़ी सी देखने को मिली थी वो बहुत अच्छी खासी यहाँ पे हुई थी। लेकिन उसके बाद में जो मार्केट का एकदम सडन फॉल, डाउनफॉल, ग्लोबल क्राइसिस, उसकी वजह से यहाँ पे जो है अभी फिलहाल यहाँ पे इसकी प्राइस जो है यहाँ पे 586 के आसपास यहाँ पे चल रही है। लेकिन अभी ये सारी की सारी बातें हो गई इसके लिस्टिंग के बाद की, आईपीओ की, ये सारी की सारी। लेकिन अभी हम जान लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, इसका जो एक बिजनेस है, मॉडल जो है, बिजनेस मॉडल, उसके बारे में यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना आप लोगों ने, और लाइक जरूर करना आप लोगों ने, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाए। तो अभी यहाँ पे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है यहाँ पे, इसके जो फाउंडर एंड चेयरमैन जो है यहाँ पे वो कौन है, यहाँ पे आनंद राठी है। तो आनंद राठी यहाँ पे पहले क्या कर चुके हैं, यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप में भी यहाँ पे काम कर चुके, बीएससी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और सीडीएसएल के डायरेक्टर भी यहाँ पे रह चुके। उसके बाद में इन लोगों ने यहाँ पे आनंद राठी में यहाँ पे आनंद राठी की स्थापना की, और उसके बाद में इसमें जो ग्रोथ हमको देखने को मिली वो सारी की सारी हुई है। तो ये जो इसके फाउंडर है यहाँ पे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फाउंडर सारी की सारी यहाँ पे जो एसेट मैनेजमेंट हो या फिर यहाँ पे सीडीएसएल जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो डीमैट अकाउंट्स खोलती है आपको, और बीएससी जैसी यहाँ पे एक्सचेंज, इसमें काम कर चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कंपनी जो है यहाँ पे किस तरीके की हमको एडवाइस दे सकती है, किस तरीके की यहाँ पे ग्रोथ दिखा सकती है, ये सारी चीज इसके अंदर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीज और भी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये कंपनी जो है एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि इसके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो यहाँ पे 30,000 करोड़ से ज्यादा का है यहाँ पे, और साथ ही साथ इसके जो यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर्स है वो 253 है। आपको ये थोड़ा आंकड़ा यहाँ पे कम लग रहा होगा, जो नए लोग हैं यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। 253 रिलेशनशिप मैनेजर सिर्फ, और साथ ही साथ इनके जो एक्टिव क्लाइंट्स है यहाँ पे वो 7,000 के आसपास है एक्टिव क्लाइंट्स। और ये भी आंकड़ा आप लोग को कम लग रहा होगा कि मतलब ये क्या है, ये क्लाइंट्स है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ 7,000। बाकी के एप्लीकेशंस देख लो जो म्यूचुअल फंड्स की है वगैरह वगैरह वगैरह, उनके 10 लाख 1 करोड़ उसके आसपास एप्लीकेशंस, मतलब जो यूज करने वाले एक्टिव क्लाइंट्स है वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था वीडियो की शुरुआत में कि इसका जो बिजनेस मॉडल है यहाँ पे वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे समझ लेने वाली बात है। यहाँ पे जो पुराने लोग होंगे इस फील्ड के, उन लोग को पता होगा कि एक्चुअल में 7,000 आंकड़ा कितना बड़ा है यहाँ पे और किस तरीके का है। जो नए लोग होंगे यहाँ पे उनको नहीं पता होगा कि एक्चुअल में आंकड़ा क्यों इतना छोटा लग रहा है उनको। तो ये सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं ना यहाँ पे वो 7,000, ये कोई ऐसे हमारे जैसे 10,000, 20,000, 50 लाख, 1 लाख वाले ऐसे क्लाइंट्स नहीं है यहाँ पे जो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इनको जो अपनी वेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए देते हैं। तो ये सारे के सारे क्लाइंट्स जो है ना यहाँ पे वो मिनिमम 1 करोड़ से लेके फिर आगे कितने भी करोड़ हो, वो यहाँ पे इस तरह के क्लाइंट्स यहाँ पे ये लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके के इनके क्लाइंट्स है। ये जो 7,000 क्लाइंट्स है यहाँ पे, ये करोड़ों वाले हैं यहाँ पे। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे समझ लेनी है। और अभी दूसरी बात ऐसी समझ लेनी है आप लोगों ने यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे इनका, वो उसके मामले में ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ पे सारी के सारे वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो सारे के सारे डेट फंड्स जो है या फिर म्यूचुअल फंड्स है यहाँ पे, या फिर बॉन्ड जो होते हैं या फिर इक्विटी होती है, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने होते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। तो अभी एक चीज मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इसके मामले में यहाँ पे कमीशन के मामले में ये कंपनी जो है यहाँ पे टॉप 3 में आती है। मतलब जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको जो कमीशन से पैसा आता है, जो कमीशन से इनकम आती है, उसके मामले में ये टॉप 3 में है यहाँ पे। ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत बढ़िया है इसकी। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे होता है, इस चीज को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे कंपटीशन होता है तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड यहाँ पे एप्लीकेशंस भी होती है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था कि म्यूचुअल फंड से इनकम होना कमीशन से, उसके इसमें ये टॉप 3 में नंबर लगता है आनंद राठी वेल्थ का यहाँ पे। तो अभी एक दूसरी चीज आप लोग को एक सीधे से इसका बिजनेस मॉडल जो है यहाँ पे, वो उस चीज को भी मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि मतलब आपको लग रहा होगा यहाँ पे, अभी भी लग रहा होगा कि ये जो क्लाइंट्स का आंकड़ा है यहाँ पे 7,000 का, वो बहुत कम है यहाँ पे। तो किस तरीके की मैनेजमेंट हो गई, ये किस तरीके की फर्म हो गई यहाँ पे, किस तरीके की कंपनी हो गई कि इतना छोटा सा आंकड़ा है और इन सारे क्लाइंट्स को ये लोग हैंडल करते हैं, और इनकी इनकम क्या होगी और क्या ग्रोथ दिखाएगी ये कंपनी आगे। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे समझ लेनी है, मतलब एक एग्जांपल देकर मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अगर आप लोग समझ लो यहाँ पे कि एक क्लाइंट है यहाँ पे, इन 7,000 में से एक क्लाइंट है और उसकी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करने की ताकत है कि मतलब एक मिनिमम अमाउंट पकड़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा था कि इनका जो क्लाइंट होता है वो करोड़ों का होता है, यहाँ पे हम एक मिनिमम अमाउंट पकड़ लेते हैं यहाँ पे 1 से 2 करोड़ का उनका क्लाइंट होगा जो इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ पे 1 से 2 करोड़ का। तो वो यहाँ पे
अगर इन्वेस्ट करता है इसके अंदर तो उसको यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की काम नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से होगी। उनके जो मैनेजर्स है वो सारा का सारा सपोर्ट इस क्लाइंट को देंगे, वो सारी चीजें करेंगे, वही इसको एडवाइस देंगे कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ कैसे करना है। सारी इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर सारी चीजें यहाँ पे उसको समझाई जाएगी। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर एक नॉर्मल सा व्यक्ति होता है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यहाँ पे कोई भी मतलब मैं इनके क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे 50,000 से लेकर 1 लाख तक के इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो उसको जो होती है यहाँ पे एडवाइस कहीं से नहीं मिलती। वो यहाँ पे न्यूज़ चैनल के थ्रू या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर कहीं वीडियो वगैरह देख के उसके थ्रू ही यहाँ पे अपनी जो सजेशंस होते हैं या फिर जो उसको एडवाइस दी जाती है उससे ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है, खुद के भरोसे यहाँ पे करता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे चांसेस बहुत ऐसे होते हैं कि उसका पैसा या तो थोड़ा सा बढ़ेगा या फिर यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि उसका पैसा डूब जाएगा। ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके के क्लाइंट्स होते हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, उनका जो सेविंग्स होती है, उनकी जो एक इन्वेस्ट करने की ताकत होती है वो यहाँ पे करोड़ों में होती है। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो आप लोग सोच सकते हो कि इस तरह के क्लाइंट इनके पास होना और उससे कितनी सारी यहाँ पे कमीशन से लेकर यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की कमीशन या फिर यहाँ पे एडवाइजिंग फीस वगैरह यहाँ पे सारी चीजें कैसी किस तरीके की इनकी होती होगी और किस तरीके की इनकम यहाँ पे इनको मिलती होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। और यहाँ पे एक चीज आपको और दिमाग में ऐसे लग रही होगी कि मतलब ऐसा लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एप्लीकेशन भी है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी है जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे दिखाती है और हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी चीजें होती होगी आपके मन में। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे एक एवरेज इंसान जो होगा यहाँ पे जो ईयरली एनुअली यहाँ पे 50 लाख रुपए कमाता होगा, तो उसको यहाँ पे टाइम है क्या उतना कि खुद के भरोसे पे यहाँ पे एनालिसिस करे, यहाँ पे कंपनी देखे, म्यूचुअल फंड्स देखे कौन से करने हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ही तो यहाँ पे कितने सारे हैं, यहाँ पे मतलब बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करे, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करे, इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, किस में इन्वेस्ट करे, इसकी स्टडी करे। उसका टाइम है ही नहीं उसके पास, क्योंकि उसकी जो एक प्राइमरी बिजनेस हो या फिर यहाँ पे नौकरी कर रहा हो यहाँ पे व्यक्ति, उसको यहाँ पे टाइम ही नहीं है वो सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि उसका सारा टाइम उसके बिजनेस के अंदर, उसके ऑफिस के अंदर जहाँ पे वो जॉब कर रहा है उसके अंदर चला जाता है। ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऐसे में वो क्या करता है कि उसकी एसेट जो होती है वो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की तरफ ही वो डाइवर्ट करता है, उसको हैंडल करने को देता है। तो ऐसे में यहाँ पे ऑब्वियसली जो वो पैसा खुद लगाएगा और सारी स्टडी खुद करेगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसको उसका जॉब वगैरह यहाँ पे या फिर बिजनेस होता है उसके हटके ही यहाँ पे उसको सारा ध्यान इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें उनके लिए पॉसिबल नहीं होती। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आनंद राठी जैसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की तरफ वो अपना सारा पैसा वहां पे दे देते हैं और इसी की बदौलत यहाँ पे वो अपनी पैसिव इनकम यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो भी आई होप कि आप लोग को इनका बिजनेस मॉडल समझ में आ चुका होगा कि इनके क्लाइंट्स कैसे हैं, इनका बिजनेस कैसा है, इनका म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस कैसा है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन क्लाइंट्स किस टाइप के रहते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 वाले नहीं, यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ मिनिमम ऐसे रहते हैं। तो इनके मुकाबले यहाँ पे मतलब 1 करोड़ 2 वाले क्लाइंट्स, 1 करोड़ 2 करोड़ वाले क्लाइंट्स जो होते हैं यहाँ पे, उनके मुकाबले यहाँ पे इनकी इनकम कैसी रहती होगी। इनके जो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि जो कमीशन होता है यहाँ पे टॉप 3 में आते हैं, ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जो मिलता है इन लोग को, तो उसके अंडर ये टॉप 3 में आते हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो आप लोगों ने सोचना चाहिए कि इनकी इनकम जो है वो कैसे रहती होगी और आने वाले फ्यूचर में भी इनकी इनकम कैसे रहती होगी। ये पूरा का पूरा एसेट मतलब सिर्फ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ही नहीं होते, यहाँ पे इक्विटी के अंदर भी पैसा लगाना हो या फिर बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाना हो या फिर यहाँ पे कमोडिटीज के अंदर पैसा लगाना हो या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाना हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है यहाँ पे ये गाइड करते हैं, ये मैनेज करते हैं यहाँ पे इनके जो क्लाइंट्स होते हैं इनको। तो यहाँ पर इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। जैसे कि आप लोग को देखने को मिला था कि जो इसका आईपीओ आया था उस वक्त भी हमको यहाँ पे गेन बहुत ज्यादा, लिस्टिंग गेन जो होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला था यहाँ पे। तो इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं वो भी बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, लेकिन स्लोली ग्रो करने के साथ यहाँ पे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है इस तरह के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे ग्रो जरूर करेंगे पहले, लेकिन बाद में जो होता है इनका जो ग्रोथ कैपेसिटी होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आपको ये रिटर्न दे सकते हैं, इस चीज को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा कि मैं कहता हूँ यहाँ पे कि हमेशा लॉन्ग टर्म के जो शेयर्स होते हैं यहाँ पे उसमें बिलीव करो। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कोई भी स्टॉक्स हो, यहाँ पे आनंद राठी ही नहीं सिर्फ, यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ पे पीवीआर हो या फिर कोई और रिलायंस हो, इन सभी के सभी जो स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे कम से कम, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म का हिसाब से, मतलब यहाँ पे 1-2 साल के लिए ही पैसा रख दो। यहाँ पे आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए
इस हिसाब से भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे इसके अंदर। तो उस हिसाब से आपने स्टडी करनी चाहिए कि किस तरीके से किस स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे 2-3 महीने पहले ही यहाँ पे जो पीवीआर का स्टॉक था यहाँ पे वो किस तरीके से यहाँ पे डाउन हो चुका था, और मैंने कहा था कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, 1700-1800 रुपए के आंकड़ा या वापस क्रॉस कर सकता है यहाँ पे। तो उसने वैसा ही किया यहाँ पे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से ही शॉर्ट टर्म के अंदर ही आपको पैसा मिलेगा यहाँ पे। लॉन्ग टर्म का मतलब ये भी नहीं होता कि 1 से 2 साल यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ से 3 से 4 महीने के लिए भी होता है। तो इस हिसाब से भी आप लोगों ने यहाँ पे सोचना चाहिए। तो अभी जो पीवीआर है वो जिस तरह से पिछले 3 महीने में किस तरह से ग्रोथ किया अब सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पे नहीं पता होगा तो एक बार उसका चार्ट देख लो। जब वो 1300 1350 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तभी मैंने कहा था कि ऑब्वियसली ये टेम्पररी डाउनफॉल है इसके अंदर। जैसे जैसे मार्केट खुलेगा, जैसे जैसे यहाँ पे सिनेमा हाउसेस खुलेंगे, ये ऑब्वियसली वापस से इसका जो एक 1700 के आसपास जो है ये वापस से टारगेट हिट करेगा। और उसने अभी 1700 1750 के आसपास भी टारगेट हिट कर चुका है वो। तो वो वाला वीडियो भी आप लोगों ने नीचे जाके जरूर देख लेना चैनल के अंदर। तो अब आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके के क्लाइंट है और किस तरीके के इसके AUMs है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग को समझ में आ चुकी होगी, अच्छी लगी होगी एकदम से, और समझ में आ चुका होगा कि आनंद राठी वेल्थ किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है और आगे किस तरीके के रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना आप लोगों ने। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।